दहलीज के भीतर दायां पैर रखते हुए मेघना ने अपनी ससुराल में गृह प्रवेश किया। नीची निगाह किए ही उसने अपने नए घर को चारों ओर से निहारा। बेहद सामान्य सा घर था। ड्राइंग रूम में सामान के नाम पर बेत के सोफे और बीच में पॉलिश उतरी हुई टेबल। नई बहू के गृह प्रवेश की सारी रस्में अदा करवाने के बाद उसकी सास और नंदे रसोई में चली गई। उनके पीछे पीछे मेघना भी रसोई में आ गई। उस समय उसकी सास फुलके सेकने में लगी थी। बड़ी ननद थालियों में खाना लगा रही थी तो छोटी बर्तन निकाल रही थी। स्पष्ट था कि घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। उसने निगाहों से पूरे रसोई घर का जायजा लिया। रसोई में दालें, मसाले आदि सामान, चाय, बॉर्नवीटा, च्यवनप्राश, घी और अन्य सामानों के खाली हुए तरह तरह के डिब्बे डिब्बियों में भर रखा था। गैस से सटी हुई दीवार के सामने बनी अलमारी में एल्यूमीनियम की पुरानी कढ़ाइयाँ व कुकर, बर्तन आदि रखे थे, जिनके नज़ारे उसके मन में भी काले धब्बे छोड़ते जा रहे थे। खाने के बाद ननद ने उसे उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा तो अकेले में आकाश के साथ समय बिताने के ख्याल से उसे थोड़ा सा सुकून मिला। पर कमरे में पैर रखते ही अपनी कल्पना से बिल्कुल परे साधारण से कमरे को देख उसका मन और भी भारी हो गया। उसने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक ही झटके में अपने रुपहले सपने चकनाचूर होते नजर आए। वह जब से आई थी मन ही मन हर बात में ससुराल की तुलना मायके से किए जा रही थी। आकाश ने मेघना के चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आई। कहना चाहती थी, तुम तो मुझे कहते थे रानी बनाकर रखूंगा, ये है तुम्हारा राजमहल। लेकिन कुछ नहीं कह सकी। आकाश के बार बार पूछने पर न चाहते हुए भी मेघना के मन का बांध फूट पड़ा। मेघना की बातें सुनकर आकाश के चेहरे पर पल भर को तो उदासी छा गई, पर अगले ही पल वह खुद को संयम करते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना, मेरी 3 बहनें हैं। इसके अलावा पापा की भी 4 बहनें हैं। पापा की छोटी सी नौकरी, उनकी जो भी जमा पूंजी थी उसमें तीनों बेटियों की शादियां निपटाई। तब तक तो बहनों के बच्चों की शादी में मायरे भरने, बेटियों के बच्चों के जन्म पर छूछक भरने का समय आ गया। इन सब के लिए उन्हें कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। जब से मेरी नौकरी लगी है, इन सब जिम्मेदारियों में पापा का हाथ बटाना मेरा भी फर्ज बनता है। शादी से पहले मैं मकान के रिनोवेशन का सोच भी रहा था, पर मेरी सेविंग अपनी शादी में लगानी पड़ी। तुम मेरे जीवन का संबल हो। तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मेघना ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिला दिया। मेघना का मूड बदलने के लिए आकाश उसे अपने बचपन और कॉलेज के दिनों के फोटो दिखाने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे लगा कि मेघना शायद सोना चाहती है।
थकी हुई मेघना को तुरंत ही नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो आकाश कमरे में नहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने आकाश का दिल दुखाया है। वह तो कितनी खुशनसीब है जो उसे आकाश जैसा जिंदा दिल और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। 100% तो कुछ नहीं होता, वह खुद भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद सब कुछ मन मुताबिक मिले। आकाश एक प्रोफेशनल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर है। उसके घर परिवार में उसकी प्रतिष्ठा है। तुलना करें तो वह आकाश से कम पढ़ी लिखी है। वह नीचे आई तो ननद की छोटी बेटी उसकी गोद में आकर बैठ गई और पूछने लगी, मामी जी, खाना बनाने की लक्ष्य में आप क्या बनाने वाले हो? भाई, जमकर बारिश हो रही है, हम तो तुम्हारी मामी के हाथ के बने पकोड़े और हलवा खाएंगे। उसके जवाब देने से पहले ही बड़े जीजाजी बोल उठे, जबकि नजरें मेघना पर टिकी हुई थी। वह एक पल को तो असमंजस में पड़ गई, फिर उठकर ऊपर चली गई। आकाश के साथ साथ वहां बैठे सभी लोग प्रश्नवाचक निगाहों से उसे जाते हुए देखने लगे। उसके यूं उठकर चले जाने से आकाश के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, आ गई शामत। एक तो उसका पहले से ही मूड ऑफ था, अब उसके बीच में से एकाएक उठकर उसे मनाने भी नहीं जा सकता। कुछ मिनटों बाद मेघना नीचे आई तो वह भारी सिल्क की साड़ी की जगह हल्की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए थी। आकाश ने नजरें मिली तो आंखों ही आंखों में उसने आकाश को दिलासा दिया कि चिंता मत करो, जिंदगी की हर जंग में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस कर नई बहू का फर्ज अदा करने रसोई घर की ओर चल दी। उसकी मीठी मुस्कान से आकाश के उदास चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए थे।